अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नाहम के प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी रियाज़ी अव्वल और रियाज़ी अव्वल के सबक नंबर 3 की मश्क 3.5। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियोज़ में हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करने का तरीका देखे हैं। अब हमको सवाल नंबर 3 किस तरीके से हल करना है इसको सीखना है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ सवाल है, अगर कसीर रुकनी m की क़ुव्वत 3 जमा 2m जमा a की कीमत m मसावी 2 या m बराबर 2 के लिए 12 है। मतलब इस कसीर रुकनी में अगर m की जगह हम 2 रखते हैं तो इस कसीर रुकनी की जो कीमत है, वैल्यू है, वो 12 आएगी। तब ऐसी सूरत में a की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर इस कसीर रुकनी में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको a दिखाई देगा। इसी तरह मिलता जुलता सवाल नंबर 4 भी है। तो आइए यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सबसे पहले आपको किताब में से सवाल लिख लेना है देखकर, और फिर इत्मीनान के साथ में यहाँ पर 3.5 तीसरे का पहला सवाल, उसे हल करने का तरीका समझाते हैं। आप यहाँ पर ऐसा p ऑफ m मसावी m की क़ुव्वत 3 जमा 2m जमा a लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, p ऑफ m का मतलब है पॉलिनोमियल इन m या पॉलिनोमियल कंटेनिंग द वेरिएबल m, या आम ज़ुबान में कसीर रुकनी में मुतगय्यर m है। कसीर रुकनी को पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसलिए p ऑफ m। अगर इस कसीर रुकनी में x मुतगय्यर होता तो p ऑफ x लिखते, y होता तो p ऑफ y लिखते। इसके पहले की वीडियोज़ में आपको ये बताया गया है। अब यहाँ देखिए सवाल में उसने दिया है कि m मसावी 2 के लिए इसकी कीमत 12 है। तो m मसावी 2 यानी p ऑफ 2, टोटल कीमत इसकी 12 आ जाएगी। ये सवाल में दिया हुआ था, इसलिए आपको ऐसा लिखना है। फिर तीसरी चीज़ a मसावी क्वेश्चन मार्क, सवाल या निशान, क्योंकि a मालूम करना है। अब शुरू ऐसे करना है आपको, ये 3 लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है वापस से दोबारा से p ऑफ m मसावी m की क़ुव्वत 3 जमा 2m जमा a। यहाँ पर p ऑफ 2 रखना है, मतलब m की जगह 2, तो आप p ऑफ 2 मसावी 12 रखिए। उसके बाद ये जो p ऑफ 2 है ये मसावी की अलामत के लेफ़्ट साइड में है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड में आपको इस कसीर रुकनी में m की जगह 2 रखना है। फिर मसावी की अलामत यहाँ लगाना है। राइट साइड में 12 है, उसे लिख देना है। तो चलिए m की क़ुव्वत 3 की जगह 2 की क़ुव्वत 3 लिखते हैं। ये जमा की अलामत लगाते हैं, ये 2 यहाँ लिखते हैं। और चूँकि 2m का मतलब होता है 2 ज़रब m, और m की जगह हम 2 लिखते हैं क्योंकि उसने दिया है p ऑफ 2, तो इसलिए इस 2 को कौस में लिखते हैं, मतलब ज़रब को। आगे जमा a एज इट इज़ जैसा का वैसा, फिर मसावी 12 जैसे के वैसे। आपको मालूम है कि 2 की क़ुव्वत 3 का मतलब होता है 2 का मुक़ब, क्यूब, अंग्रेज़ी में से क्यूब कहते हैं। तो इसे हल करने का तरीका ये है कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिखे हैं। फिर जमा की अलामत, इन दोनों का हासिल ज़रब 4 आता है, 2 दूनी 4, जमा a एज इट इज़ मसावी जैसा का वैसा और 12। 8 और 4 की जमा कर लीजिए, 12 आ जाएगा। फिर 12, उसके बाद जमा a जैसे के वैसे और मसावी के बाद फिर उससे 12। प्यारे बच्चों, अब अगली स्टेप में आपको ये जो जमा a है सिर्फ उसे a लिखना है, यहाँ पर मसावी की अलामत लगाना है। ये वाले जो 12 है उसे यहाँ लिखना है, और ये 12 के सामने कोई अलामत नहीं है, मतलब मुस्बत है, जमा है। जब ये बराबर की अलामत के दूसरी तरफ यानी राइट साइड में बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो आपको मालूम है कि मुस्बत का मनफी और मनफी का मुस्बत होता है। तो ये 12 मनफी हो गए। आखिर में जवाब आया a का a मसावी की अलामत 12 में से 12 तफरीक करने पर, सबट्रैक्ट करने पर 0 हासिल होता है, तो a मसावी 0। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हल हो गया। हमें कहा गया था कि a की कीमत मालूम कीजिए, तो a की कीमत 0 है, a मसावी 0। इसे खूबसूरत सा एक बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पर यह सवाल मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, इसी से मिलता जुलता सवाल नंबर 4 है। इस कसीर रुकनी में जहाँ मुतगय्यर x है
उसकी जगह -1 रखना है। उसकी कीमत जैसे हमने पहले 12 लिए थे, यहाँ पर 7 लेना है। जिस तरह पहले सवाल में ए की कीमत मालूम हुई, इसी तरह इस सवाल में एम की कीमत मालूम होगी। उम्मीद है आप ये कर लेंगे। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में यह है कि दर्ज झैल में से पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करके हासिल होने वाला बाकी मसला बाकी का इस्तेमाल करके मालूम कीजिए। इसके पहले आपने फिसागोरस का मसला यानी पैथागोरस थ्योरम वगैरह सीखे थे। अब ये मसला बाकी क्या चीज़ है देखते हैं। उसका पहला सवाल देखिए, 5वें का पहला, x की कुव्वत 2 -7x जमा 9, ये पहली कसीर रुकनी है जो कि लेफ्ट साइड से पढ़ा जाता है। इस कसीर रुकनी को ये जो दूसरी कसीर रुकनी है x जमा 1, इससे तकसीम करना है, वो भी मसला बाकी का इस्तेमाल करके, और आखिर में जो बाकी बचेगा उसे मालूम करना है। बच्चों बहुत आसान सवाल है। ये देखिए, आप सवाल किताब में से देख कर लिख लीजिए। फिर यहाँ पर x की कुव्वत 2 -7x जमा 9 और कॉमा कॉलन दूसरी जो कसीर रुकनी है x जमा 1 लिख लीजिए। आपको लिखना है सिंस यानी चूँकि मसला बाकी की बिना पर बाकी मसावी, आपको कभी भी इस तरह की 2 कसीर रुकनियाँ दी हुई रहेगी तो आपको लिखना है मसला बाकी की बिना पर बाकी मसावी। अब यहाँ पर पी ऑफ x है तो हमें पी ऑफ x की बजाय यहाँ देखना है ये x जमा 1 है। अगर ये जमा 1 मसावी की दूसरी तरफ जाता है तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए इस कॉस में जो भी यहाँ पर अदद रहेगा उसका अपोजिट यानी तजाद अलामत वाला अदद लेना है। जैसे जमा 1 है तो -1 लेना है, -1 है तो जमा 1 लेना है, जमा 2 है तो -2 लेना है, -2 है तो जमा 2 लेना है। तो यहाँ जमा 1 था इसलिए -1 लिए। तो ये सवाल का ज़ाब्ता बन गया कि बाकी मसावी पी ऑफ -1, मतलब जो भी बाकी बचेगा वो इस कसीर रुकनी में पी ऑफ -1 रखने पर हासिल होगा। फिर यहाँ पर देखिए देयरफॉर के 3 नुक्ते देकर बाकी जैसा का वैसा लिखिए, मसावी की अलामत लगाइए। कसीर रुकनी में x की कुव्वत 2 था तो -1 की कुव्वत 2, फिर -7 जैसे के वैसे, फिर कॉस में -1 और जमा 9। आगे देखिए बाकी जैसा का वैसा, मसावी की अलामत। पहले बच्चों आपको मालूम है कि मनफी अदद का मुरब्बा यानी स्क्वायर भी मुस्बत यानी पॉजिटिव होता है। तो -1 को -1 से ज़र्ब देने पर -1 मिल गया। यहाँ 2 आदाद की ज़र्ब होती है और आपको सिखाया गया है कि 2 आदाद की ज़र्ब करने पर अगर वो दोनों मनफी है तो उनका हासिल ज़र्ब मुस्बत होगा। तो -7 आ गया। आगे जमा 9 जैसे के वैसे। फिर यहाँ बाकी लिख दीजिए एक मरतबा। अब उसके बाद 7 और 1 8 होते हैं ये दोनों की जमा करके यहाँ लिखे हैं। फिर जमा 9 जैसे के वैसे। फिर बाकी 9 में 8 मिलाइए, 9 और 8 17 होते हैं। तो इस तरह ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। ये सवाल होने के बाद 5वें का जैसे हमने पहला कर लिए हैं यहाँ पर, इसी तरह आपको दूसरा भी करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया है, आप कर लेंगे। अब यहाँ छठा सवाल है। छठे सवाल में है कसीर रुकनी। ये जो कसीर रुकनी दी हुई y मुतगैर की, इसको y जमा 2 से तकसीम करें तो बाकी 50 बचता है। मतलब अगर इस कसीर रुकनी को यहाँ इस वाली कसीर रुकनी को इस कसीर रुकनी से y जमा 2 से तकसीम अगर करते हैं तो बाकी 50 बचता है। तो फिर m की कीमत मालूम कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सवाल जैसा का वैसा लिखना है। उसके बाद पी ऑफ y, चूँकि कसीर रुकनी में मुतगैर y है इसलिए आप लिख रहे हैं कि पी ऑफ y मसावी y की कुव्वत 3 -5y² जमा 7y जमा m। आगे बाकी 50 बचता है, सवाल में दिया हुआ है इसलिए आपने लिख दिए। तो सवाल में बाकी मसावी 50 था दिया हुआ, आपने उसे लिख लिया है। अब मकसूम अलय यानी जिससे आप तकसीम कर रहे हैं वो y जमा 2 है, वो भी लिख दीजिए। यहाँ से आपने शुरुआत किए हैं। उसके बाद मसला बाकी की बिना पर
पी ऑफ मनफी दो बाकी होगा। क्यों, आपको सिखाया था हमने इसके पहले सवाल में कि अगर यहाँ जमा दो है तो उसे मनफी दो लेना है। पी ऑफ मनफी दो, जो यहाँ अदद है उसका मुतज़ाद अदद लेना है। जमा 3 है, मनफी 3 लेंगे। अगर मनफी 3 है जमा 3, तो जमा 2 का मनफी 2। पी ऑफ मनफी 2 मसावी बाकी। अब आपको इस पूरी कसीर रुकनी में, यहाँ पर इस कसीर रुकनी में जहाँ जहाँ वाई है वहाँ मनफी 2 रखना है। तो आपने क्या किए, वाई की कुव्वत 3 तो मनफी 2 की कुव्वत 3, फिर आगे मनफी 5 वाई की कुव्वत 2 तो मनफी 5 और कॉस में मनफी 2 की कुव्वत 2, वाई की जगह मनफी 2 रखे हैं। आगे जमा 7 वाई और जमा एम, तो जमा 7 कॉस में मनफी 2 और जमा एम मसावी 50, क्योंकि बाकी 50 है सवाल में दिया है। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, लेकिन आपको सिखाया गया है कि मनफी का मुरब्बा तो मुस्बत होता है, बट मनफी का जो मुकब है, क्यूब है, वो मनफी होता है। तो इसलिए मनफी 2 का कुव्वत 3 है तो मनफी 8 आएगा। अगर यहाँ कुव्वत 2 होती तो 2 दूनी 4 होता और मुस्बत 4 होता, लेकिन कुव्वत 3 की वजह से मनफी आया। फिर यहाँ मनफी 5 को कुछ नहीं करना है, इसे ज़रब नहीं देना है। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा हम ये स्टेप सिखाते हैं कि पहले इस कॉस का मुरब्बा या मुकब मालूम कर लीजिए। तो मनफी 5 के मनफी 5, अब 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर मनफी 2 की कुव्वत 2 है तो मनफी 2 का मुरब्बा जमा 4 आया। कुव्वत 3 के वैसे मनफी हुआ था, लेकिन कुव्वत 2 मुस्बत होता है। आगे एक जमा और एक मनफी है तो 7 दूनी 14, मनफी के 14, जमा एम जैसा का वैसा मसावी 50। मनफी 8 जैसे के वैसे और ये मनफी और एक मुस्बत है, 5 चौक 20, लेकिन एक मनफी एक जमा है तो मनफी 20। फिर ये मनफी 8 जैसे के वैसे, ये दोनों की ज़रब मनफी 20 हुई। आगे मनफी 14 जैसे के वैसे, जमा एम और मसावी 50, ये मनफी 14 है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों की जमा करने पर मनफी 28 आएगा। 20 और 8 28, मनफी 28। आगे मनफी 14 जैसे के वैसे, जमा एम और मसावी 50। आज खांसी बहुत आ रही है हमें, ठीक है। इन दोनों की जमा कीजिए तो ये मनफी 42 हो जाएगा। 8 और 4 12, हासिल आया 1 2 और 1 3 और 1 4, जमा एम मसावी 50। अगले स्टेप में एम को एज इट इज़ लिखिए, मसावी की अलामत लगाइए, 50 लिखिए, और ये मनफी 42 इधर जाकर जमा 42 हो गया। तो एम मसावी 50 में 42 जमा कीजिए, 92 92 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह ये छठा सवाल भी मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, अब यहीं पर एक और सवाल है, 7वां सवाल। इसमें मसला जुज़ू ज़रबी है। ये पोर्शन थोड़ा भी यहाँ पर कम है। ये 7वां सवाल देखिए, मसला जुज़ू ज़रबी है। तो इसका अभी तक मसला बाकी था, मसला जुज़ू ज़रबी क्या है वो देखना है। ये कसीर रुकनी है और एक्स जमा 3 इसका इस्तेमाल करना है कि एक्स जमा 3 इसका जुज़ू ज़रबी है या नहीं। प्यारे बच्चों, जुज़ू ज़रबी का मतलब समझाते हैं। जुज़ यानी हिस्सा, जुज़ू ज़रबी यानी ज़रब का हिस्सा। जैसे 2 ज़रब 3 है 6, तो 6 का एक जुज़ू ज़रबी 2 है और एक 3 है, क्योंकि 2 को 3 से ज़रब देने पर 6 आता है। इस तरह से तो आपको ये 7वां सवाल लिखना है। 7वां सवाल, पी ऑफ एक्स मसावी एक्स की कुव्वत 2 जमा 2 एक्स मनफी 3। मकसूम अलय क्या है, एक्स जमा 3 है सवाल में, क्योंकि ऐसे तकसीम करना है। फिर आपको बताया गया है कि पी ऑफ एक्स है। अब यहाँ जमा 3 का उल्टा क्या होगा, तज़ाद क्या होगा, मनफी 3, तो पी ऑफ मनफी 3 ले लेना है। जहाँ जहाँ इस कसीर रुकनी में एक्स है वहाँ आपको मनफी 3 रखना है। तो मनफी 3 की कुव्वत 2 जमा 2, फिर कॉस में मनफी 3 एक्स की जगह खांसी बहुत आ रही है असल में हमको। मनफी 3 एज इट इज़। आगे यहाँ पी ऑफ मनफी 3 जैसा का वैसा मसावी 3 तिया 9, मुस्बत का मुरब्बा जमा 9 आएगा, इसलिए जमा 9। आगे इसकी दोनों की ज़रब करने पर एक जमा और एक मनफी है तो मनफी में जवाब आएगा 2 तिया मनफी 6, क्योंकि मनफी है। ये मनफी 3 जैसा का वैसा। प्यारे बच्चों, इसके बाद पी ऑफ मनफी 3 मसावी 9 में से 6 गए, 3 बचे, और ये मनफी 3 जैसे के वैसे।
अगली स्टेप में पी ऑफ -3 मसावी 3 में से 3 गए 0। अब मेन स्टेप आ रही है यहाँ पर। अगर इस तरह यहाँ पर ये 0 आता है तो मसले जुज़ू ज़रबी की बिना पर बाकी 0 आया, यानी बाकी मसावी 0, ये जो 0 आया, तो इसलिए x जमा 3 दी गई कसीर रुकनी x की क़ुव्वत 2 जमा 2x -3 का जुज़ू ज़रबी है। सवाल हो गया। अगर बाई चांस यहाँ 0 के अलावा कोई भी अदद आता मुस्बत या मनफी, तो आप लिखते कि मसला जुज़ू ज़रबी की बिना पर बाकी मसावी नहीं है 0 के, मतलब ये मसावी की अलामत पर एक तिरछी लाइन कर देते आप, या -4 या 8 या 32 या -32 कुछ भी आता, वो कीमत यहाँ लिखते। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ डायरेक्ट लिखते बाकी मसावी नहीं है 0 के, और लिखते कि x जमा 3 दी गई कसीर रुकनी का जुज़ू ज़रबी नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ बाकी 0 है, ये देखिए 0 आ गया, तो इसलिए ये जुज़ू ज़रबी है। तो इस तरह यहाँ पर यह सवाल मुकम्मल हुआ। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 की 3.5 9th क्लास की यहाँ मुकम्मल हुई। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझा हो तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।